सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। रूस और यूक्रेन के बीच और विध्वंसक हो गई है जंग। समंदर में रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबोया है। रूसी नेवी ने UAV से तबाह किया है ये वॉरशिप। धमाके के साथ सिमफेरोपोल शिप नष्ट हो गया है। रूस ने UAV बोट से युद्धपोत को किस तरह से टक्कर मारी और किस तरह से इसे नष्ट किया, उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरह से बोट आती है और उसके बाद इस युद्धपोत से टकराती है और पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। यूक्रेनी शिप में हुए धमाके का एक और वीडियो सामने आया है। रूस की ड्रोन बोट ने शिप में किस तरह से टक्कर मारी। हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत हुई है। वॉरशिप पर बाकी नाविकों की तलाश अभी जारी है। देखिए किस तरह से इस वॉरशिप से जाकर टकराई ये बोट और कैसे हुआ ये विध्वंस। यूक्रेन ने सिमफेरोपोल डूबने की बात कबूली है। पुतिन का ऑपरेशन बदला। ज़ेलेंस्की का सिमफेरोपोल डुबो दिया गया है। रूस ने समुद्री ड्रोन बोट से शिप पर हमला किया। बोट की टक्कर से वॉरशिप सिमफेरोपोल में धमाका हुआ। हमले के वक्त ओडेसा में यूक्रेन की ड्रिल चल रही थी। युद्धपोत सिमफेरोपोल समंदर में पेट्रोलिंग कर रहा था। सिमफेरोपोल पर मौजूद नाविकों की तलाश अभी भी जारी है। हमले में एक नाविक की मौत होने की पुष्टि की गई है, कई घायल हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने यूक्रेन से 14 अगस्त का बदला लिया है। यूक्रेन ने रूस के कार्गो शिप को डुबोया था और अब ये हमला किया गया। यूक्रेन युद्ध पर लेकिन ज़ेलेंस्की से ट्रंप नाराज हैं। यूक्रेन को कुछ जमीन गंवानी होगी, ये ट्रंप ने कहा है। शांति के लिए जमीन गंवानी ही होगी। ट्रंप ने यूरोप से भी निराशा जताई है। द अटलांटिक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस ने बड़ा दावा किया है। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग नहीं रोकना चाहते हैं, ये दावा अब व्हाइट हाउस द्वारा किया जा रहा है। तो ट्रंप ने बता दिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रोकेगा, युद्ध नहीं रोकना चाहता है क्योंकि ज़ेलेंस्की जमीन गंवाने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि जमीन को गंवाना ही होगा, उसके बाद ही युद्ध रोका जा सकता है या शांति स्थापित की जा सकती है। ट्रंप ने बता दिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा। दावा क्या है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप पर निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की मांग वास्तविक नहीं है। शांति के लिए यूक्रेन को जमीन गंवानी पड़ेगी। पुतिन ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इसके मायने क्या हैं? बड़ी बात यह है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की शिखर वार्ता की तैयारी में है। अमेरिका, जिनेवा, अंकारा, रियाद, ये वो जगह हैं जहां बैठक हो सकती है। अमेरिका को ट्रंप के बिना मीटिंग संभव नहीं लग रही है। वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसीलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं बल्कि कीव पर कब्जा करना है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां हजारों सैनिक भेज रहा है और ये माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। एक साथ इतने ड्रोन कि कीव में तैनात एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि कीव में तय हर टारगेट नष्ट हो सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल ताकि रूस का हमला रोका ना जा सके।
इमारतें धधकती रहीं, आसमान काले धुएं से भर गया। कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद हर जगह तबाही नजर आ रही है। कीव में इमारतें ढह गई हैं, कई जगहों पर घंटों आग लगी रही। सड़कों पर हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। बिल्डिंगों के कांच टूट गए, कई गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूसी एयरबेस से Tu-95MS और Tu-160 बॉम्बर्स के टेक ऑफ की जानकारी मिली थी। तभी कीव की तरफ रूस के कई आत्मघाती ड्रोन बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वैसा ही हुआ जैसी आशंका थी। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात शुरू हो गई। रडार पर किसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइल की जानकारी भी मिली। जब तक यूक्रेन संभल पाता, कीव में जोरदार धमाका हुआ। यह रूस की किंजल मिसाइल थी। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गेरान 2 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के लिए एक एक सेकंड बेहद अहम हो चुका था। लोग किसी तरह भागते हुए आसपास के अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। रूसी मिसाइलें कीव के उन इलाकों में गिर रही थीं जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। घनी आबादी वाले इलाके में रूस ने शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मिसाइल हमले के बाद कीव की इमारतों में आग लग गई। छत गिरने की वजह से लोग मलबों में दब गए। कीव में मिसाइल हमले के दौरान कई धमाके हुए। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। आग धमाकों का दौर थमा तो सुबह कीव में तबाही का डरावना मंजर था। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। 30 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ। लगातार हमलों से रेस्क्यू मिशन रुका रहा। आग बुझाने के दौरान भी हमले होते रहे। रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। कीव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी थी। इतने बड़े इलाके की आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी इमारतें, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। कीव में हुए धमाके की गूंज इस बार ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंची है। ये तस्वीर कीव में मौजूद ब्रिटिश काउंसिल की है। रूस के हमले की चपेट में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत भी आई है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत को तलब किया गया है। ईयू ने भी रूसी प्रतिनिधियों से जवाब मांगा है। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत से हमले पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान ईयू का प्रतिनिधिमंडल भी कीव में मौजूद था। रूस ने उस इमारत को भी निशाना बनाया जहां प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने रूस के हमले की निंदा की है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले के लिए रूसी MiG-31 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। यूक्रेन पर हमले के लिए 4 MiG-31 जेट का इस्तेमाल किया गया।
लेकिन खास बात यह है कि MiG-31 की तैनाती बेलारूस में है। अब सवाल है कि क्या बेलारूस से मिसाइलें दागी गई? क्या बेलारूस से हमले का अभ्यास हुआ? क्या बेलारूस प्लान की शुरुआत हो चुकी है? माना जा रहा है कि पुतिन अब कीव पर कब्जे का अभियान चला रहे हैं। यूरोप की एकजुटता दिखने के बाद रूस को युद्ध विराम की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि अब कीव में भारी तबाही आ सकती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप